हेलो, वेलकम टू 10th लेक्चर ऑफ ब्रिज कोर्स फॉर 11th मूविंग। अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री और उसमें आज हम सीखेंगे कंपाउंड एंगल के बारे में। ये हम एकदम से क्लास 11th में इंटर कर चुके हैं, पर कंपाउंड एंगल देखिए हम अभी ये कोर्स सबके लिए बना रहे हैं, खासकर उन बच्चों के लिए भी जो बायो पढ़ रहे हैं और जो फिजिक्स पढ़ेंगे। इसलिए क्वेश्चंस तो इसमें मैं उस लेवल का नहीं बताऊंगा जो 11th में बताता हूं, बट मैं जितना बता दूंगा। और अगर आपके अंदर सेल्फ स्टडी करने की कैपेसिटी है तो आप मेरी किताब उठाइए, किसी भी किताब को उठाइए, आपका सारा सॉल्व एग्जाम्पल देकर क्वेश्चन बन जाएगा। मैं उतना जरूर बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए, पिछले दिन मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था कि साइन ए प्लस बी नहीं होता है साइन ए प्लस साइन बी, नहीं होता है। और हमने कहा था ऐसा क्यों नहीं होता है, मैंने बोल दिया था, लिखा नहीं था। अगर आप ए और बी दोनों को 90 डिग्री लें तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री, ठीक है। साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है, 0। कैसे होता है, बहुत बार ना ग्राफ का हेल्प ले सकते हैं हम लोग, ग्राफ का हेल्प ले लेते हैं मन में। ये था ना साइन का ग्राफ, 0 पे 0, पाई बाई 2 पे ऊपर 1, पाई पे 0, और ऐसे आप 180 प्लस थीटा से भी निकाल सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना हो गया, लेफ्ट हैंड, ये तो लेफ्ट हैंड हमने निकाल लिया। राइट हैंड साइड कितना हो गया, ये हो गया साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। तो अगर ए और बी को हमने 90 लिया तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर नहीं आया, और मैथ में एक एग्जाम में गलत तो फॉर्मूला वो नहीं हो सकता है। तो ये हम श्योर हो गए कि साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी नहीं हो सकता है, जैसा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता है a इंटू बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी, पर ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। इसका रीजन क्या है कि ये साइन अपने आप में कोई मतलब टर्म नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका जब भी मतलब एंगल के साथ है। तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट एक्चुअली होता क्या है साइन ए प्लस बी। तो आपका साइन, चलिए इसमें कुछ लिखने लायक नहीं है, होता क्या है साइन ए प्लस बी। तो दरअसल आपका साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आई बात समझ में, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी। और बाकी अभी हम जितना भी फॉर्मूला पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल का, या ये ट्रांसफॉर्मेशन का और मल्टीपल सब मल्टीपल का, वो हम इसी दो फॉर्मूला से, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा डिराइव करते चले जाएंगे। These are two basics formula. तो सर व्हाट इज द प्रूफ? प्रूफ आज के दिन में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मैं ओरिजिनल क्लास में इसको पढ़ाता भी नहीं हूं। पर एक चीज मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ चीजों को एक बार देख लेना चाहिए। तो चलिए इसका प्रूफ हम एक बार देख लेते हैं। थोड़ी सी ज्योमेट्री है और सिंपल से ज्योमेट्री, आप इसको ध्यान से समझेंगे। हम ये दोनों फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं। हमने सबसे पहले एक एंगल बना लिया ए, और यहां पे हमने एक एंगल बना लिया बी। कुछ नाम दे दे, मान लीजिए ये ओ है, एंगल बी, हमने ये एंगल क्या बना लिया, बी। साइन ए प्लस बी आपको इस ट्रायंगल में मिलेगा, साइन ए प्लस बी आपको इस ट्रायंगल में मिलेगा। और कितना मिलेगा, मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया पी और क्यू। तो आप कह सकते हैं कि साइन ए प्लस बी आपका क्या मिलेगा, ये आपका मिलेगा पी क्यू बाई ओ क्यू। चलिए इसके भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर देखिएगा कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो कैसे करते हैं आप देखिए। यहां पर से हम एक एंगल ए बना रहे हैं, और मान लेते हैं ये जो एंगल ए बना रहे हैं, मान लेते हैं यहां आर पे मीट करता है। तो अब ये ध्यान दीजिए, ये जो है ना, ये आपका हमेशा 90 डिग्री हो जाता है। क्यों 90 डिग्री हो जाता है, उसको हम क्लियर कर दें। यहां पर एक एंगल बनाएंगे तो ये 90 डिग्री क्यों होगा, तो ध्यान से देखिए। ये तो हमने परपेंडिकुलर डाला था, क्या हो गया 90 डिग्री। ये वाला एंगल ये वाला कितना हो गया 90 माइनस ए
तो ये एंगल आपका कितना हो गया 90 माइनस ए। अगर ये एंगल 90 माइनस ए और ये एंगल ए है तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया 90 डिग्री। तो बाकी ये भी क्या बच गया 90 डिग्री। तो जब आप यहाँ पे एंगल ये बनाएंगे तो आपका ये क्या बनेगा 90 डिग्री। और आपको दो कंस्ट्रक्शन और लेना है। यहां से आप एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दीजिए एस, और यहां से आप एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दीजिए टी। हमारे समय में ये सब प्रूफ करने आता था, हम लोग याद करते थे, पर आप बस एक बार देख लीजिए आज के समय में ये प्रूफ नहीं आता है। इतना कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमारे पास एक ट्रायंगल मिल रहा है। ये ट्रायंगल देखिए OSR, इसमें साइन ए कॉस ए डिफाइन है। ये 90 डिग्री होने के कारण क्या हो गया, ये जो ट्रायंगल मिल गया इस ट्रायंगल में आपका क्या डिफाइन होगा साइन भी कॉस भी सब डिफाइन होगा। और एक ट्रायंगल ये भी बनेगा, इसकी जरूरत पड़ती है, जिसमें क्या डिफाइन होगा साइन ए या कॉस ए, जो भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन समझ गए। अब आइए PQ बाई OQ। ये जो हमारा PQ है इसको हम लिख सकते हैं PT प्लस PQ डिवाइडेड बाई कितना OQ। PT प्लस TQ बाई OQ। तो अलग अलग करने पर ये क्या होगा, ये होगा PT बाई OQ प्लस आपका क्या हो जाएगा TQ बाई OQ। अब ये देखिए यहां से इस PT को हम किससे चेंज कर सकते हैं, इस PT को हम RS से चेंज कर सकते हैं। चलो बगल में लिखते हैं, इस PT को हम किससे चेंज कर सकते हैं RS से बाई OQ प्लस PQ बाई OQ। ध्यान देंगे इस TQ को हमने किससे चेंज कर दिया, इसको हमने RS से चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं ये 90 है, ये 90 है, ये पैरेलल है। अब देखिए यहां जो RS है इसको यहां से भी चेंज कर रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं RS बाई OR इंटू OR बाई OQ प्लस। ऐसा हम क्यों लिखे हैं पहले समझिए, इसको अभी हमने लिखा है क्यों लिखे हैं, फिर हम उस पर आएंगे, आप अपने आप समझ लेंगे। देखिए RS बाई OR ये आपका साइन ही होगा, है ना, और OR बाई OQ इस ट्रायंगल में चले आइए। इस ट्रायंगल में ये एंगल बन रहा है तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो ये बेस बाई हाइपोटेनस क्या हो गया कॉस बी हो गया। एक पार्ट आपका आ गया ना साइन ए कॉस बी। इसी ढंग से हम इसको भी चलिए मॉडिफाई करते हैं। कैसे करते हैं, हम लिखते हैं TQ बाई, जहां हम चेंज किया ना एलो से लिखने का प्रयास किए हैं, TQ बाई आप लिखिए QR, TQ बाई QR। तो यहाँ QR लिखेंगे तो यहाँ QR लिखना होगा ना, इसको भी आप समझ गए थे ना। OR कैंसिल होगा तो RS बाई OQ बचेगा। यहाँ हमने QR लिखा, यहाँ QR लिखा, ये TQ है, ये TQ है, तो OQ इसके नीचे आ जाएगा बाई OQ। तो ये अब आपका कितना बच जाएगा, ये अब आपका बच जाएगा। देखिए आप इस ट्रायंगल को देखिएगा, इस ट्रायंगल को देखना होगा। इस ट्रायंगल में ये यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये 90 डिग्री था, TQ बाई QR। तो ये बेस हो गया, ये बेस हो गया इस ट्रायंगल में, तो ये आपका cos A हो गया TQ बाई QR। ये बेस है, ये किस बेस है, A एंगल के लिए बेस है, तो दिस बाई दिस क्या हो गया cos A। और यहां इसको वापस देखिए QR और OQ, QR और OQ। तो ये एंगल B के लिए ये परपेंडिकुलर है, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इसके लिए परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर से में क्या है साइन B, साइन B लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये आपका पहला वाला प्रूफ हो गया, साइन A प्लस B, साइन A cos B प्लस cos A साइन B। अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं, हालांकि बहुत सारी चीज मैंने समझाया है, किताब में हम लोग ज्यादा लिख देते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। अब चलिए हम बढ़ते हैं cos A प्लस B पे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं cos A प्लस B पे। ये आपने लिख लिया, ओके, इरेज करें। बहुत कुछ ऐसा ही करना और आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली cos में माइनस क्यों आता है। दरअसल cos A प्लस B, अगर आप इस ट्रायंगल को देखें, इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल POQ की अगर हम बात करें, तो ये आपका क्या है OP बाई OQ है। और उसी तरह का एडजस्टमेंट, OP को हम क्या लिख सकते हैं OS माइनस PS बाई OQ।
फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, OS बाई ओ क्यू, अलग अलग कर दिया, OS बाई ओ क्यू, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, PS बाई ओ क्यू। लेकिन इस PS को आप इस बार चेंज कर दीजिए, किससे, TR से, OS बाई ओ क्यू माइनस PS को चेंज कीजिए किससे, TR से, क्या हो जाएगा, TR बाई ओ क्यू। अब बस वैसा ही एडजस्टमेंट है। आपका OS कहां पर नजर आ रहा है, OS के साथ आप OR दीजिए, तो इसका ऐसा एडजस्टमेंट होगा, OS बाई के लिए इस बार OR इनटू OR बाई ओ क्यू। हम एक ही ध्यान रखते हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली सेट करेगा। हमने OS बाई OR इसलिए लिया था कि OS बाई OR आपका एक्चुअली क्या होगा, ये एक्चुअली आपका cos A होगा। अब देखिए OR बाई ओ क्यू, यहां से देखिए तो इस ट्रायंगल में देखिए OS बाई OR ऑटोमेटिकली cos A हो जाएगा, और इस ट्रायंगल में देखिए OR बाई ओ क्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, cos B हो जाएगा। अभी हम इसी पार्ट को लिख रहे थे, क्या हो गया, cos A cos B, और इसको हमने TR लिखा था। तो आप यहां से अगर ध्यान से देखेंगे तो TR बाई QR आपका क्या हो जाएगा, TR बाई QR आपका हो जाएगा, A के सामने का एंगल है तो साइन है, तो उसी हिसाब से हम इसको बदल लें, TR बाई करते हैं QR। अब चूंकि यहाँ नीचे QR लिख दिया तो यहाँ भी क्या लिखना होगा, QR लिखना होगा, वो क्यों। तो अभी हमने आपको समझा दिया, इस ट्रायंगल में TR बाई QR क्या है, साइन है, ये आपका क्या हो गया, साइन है। और उसके बाद आप इस ट्रायंगल में आइए, QR कहाँ चला है आपका, QR बाई ओ क्यू। अगर इस ट्रायंगल को आप देखें तो ये 90 डिग्री है, B के सामने परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये क्या हो गया, साइन। तो ये आपका प्रूफ है, किसका प्रूफ है, ये आपका प्रूफ है साइन A प्लस बी, साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी, और कॉस A प्लस बी, कॉस A कॉस बी माइनस साइन A साइन बी। इसमें और भी फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, ट्रिगो में काफी फॉर्मूलाज हैं। चलिए एक बार मैं फिर से हट जाता हूँ, आप उसको लिख लीजिए, लेकिन इसको बड़ा ध्यान से देखना होता है, कहाँ कहाँ मैंने कौन कौन सा ट्रायंगल लिया, एक बार समझ लेंगे और आज के समय में याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। 12th में इसका प्रूफ हम वेक्टर से बताएंगे, बोर्ड एग्जाम में अभी भी आ जाता है, प्रूफ बाय वेक्टर मेथड दैट, तो वो वहां पे वेक्टर से होगा। चलिए अब देखिए, हमने बोला था यही दो फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है, आप फॉर्मूला पे आ जाइए, ठीक है, इसको आप याद करना है और 1 महीने तक लगातार एक बार पढ़ के याद करना है, इतना आसानी से नहीं याद होता है ट्रिगो का फॉर्मूला। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा मैं लिख रहा हूं, tan A प्लस बी होता है tan A प्लस tan B बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B, और चौथा आपका होता है cot A प्लस B, ये कितना होता है cot A इंटू cot B माइनस 1 बाई cot B प्लस cot A। हमने बोला पहला ही दो फंडामेंटल है, बाकी हम सारे फॉर्मूला किससे डिराइव करेंगे। आज तो पहला दिया कुछ कुछ डिराइव कर रहे हैं, आगे से हम एक आध कर देंगे, बोलेंगे आप इसको मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए tan A प्लस बी, एक्चुअली tan A प्लस बी का फॉर्मूला कैसे आता है, हम नंबर 4 को प्रूफ कर रहे हैं। ये आप लिख सकते हैं sin A प्लस बी बाई cos A प्लस बी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन A प्लस बी अभी हमने क्या किया, राइट साइड अभी भी लिखा है, देखिए साइन A cos B प्लस cos A साइन B, और ये हमने क्या लिखा है cos A cos B माइनस साइन A साइन B। तो ये यहां तक आ गया। अब हमको इसमें किसमें चेंज करना है, इसमें हमको चेंज करना है, इसको किसमें चेंज करना है, tan में। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos A cos B, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना होगा, सबको डिवाइड, न्यूमरेटर ऊपर वाले को कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को, ये होगा sin A cos B बाई cos A cos B, फिर ये क्या होगा cos A sin B बाई cos A cos B, फिर आपका ये डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, सीधा लिख दें
कॉस ए कॉस बी बाई कॉस ए कॉस बी, और ये आपका क्या हो जाएगा साइन ए साइन बी बाई कॉस ए कॉस बी। अब आप यहां से देख लीजिए, हम लिख नहीं रहे हैं, ये कॉस बी कट गया तो साइन ए बाई कॉस ए क्या हो गया tan ए हो गया, यहां से कॉस ए कट गया तो साइन बी बाई कॉस बी क्या हो गया साइन बी बाई कॉस बी, ये वाला tan बी हो गया। आप सीधा लिख लीजिए, ये तो 1 रह गया क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड किए थे, ये आपका tan ए साइन ए बाई कॉस ए tan ए हो गया, साइन बी बाई कॉस बी क्या हो गया tan बी हो गया। तो ये फॉर्मूला tan ए प्लस बी का हो गया। ऐसे ही आप cot ए प्लस बी को भी प्रूफ कर सकते हैं, cot ए प्लस बी को cos ए प्लस बी बाई sin ए प्लस बी, खुद से करके देखिए, ये याद कर लीजिए। तो पहला 4 फॉर्मूला हो गया, ठीक है, लिख लिया आपने, पॉज कीजिए, लिख लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए फॉर्मूला नंबर 5, हालांकि जो बायो वाले स्टूडेंट हैं हम बोलेंगे आप 4 ही को अच्छे से याद रखिएगा, 5 6 7 8 डिराइव हो जाएगा। क्या होगा साइन ए माइनस बी, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ये होगा साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी, जहां बी है वहां पे क्या आ जाएगा माइनस बी, लेकिन कॉस माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस माइनस बी किसमें रह जाएगा कॉस बी में, और साइन माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस साइन बी, एक साइन यहां पर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो फर्स्ट डिराइव हुआ, फिफ्थ क्या डिराइव हुआ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए फॉर्मूला साइन कॉस टैन और कॉट पे है, आपका साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। सिर्फ कॉस माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, तो जहां भी कॉस ये माइनस में करेंगे तो कॉस वाले का साइन नहीं चेंज होगा, बाकी साइन टैन और कॉट सबका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। बस यही नया सीखना है। तो यहां पे आप देखिए क्या हो गया, फिर आपका क्या होगा cos a माइनस बी, इस तरह से आप लिख सकते हैं cos a cos b, वहां माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस sin a sin b। फिर आपका नंबर 7 में tan a माइनस b क्या हो जाएगा tan a माइनस b हो जाएगा, जहां b है वहां माइनस हो गया तो tan a tan b, और नीचे चूंकि पहले से माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा tan a tan b। और लास्ट वाले को देखिए हम ऐसे याद रखते हैं cot a माइनस b, बेसिकली मेरा याद रखने का तरीका है cot a cot b प्लस 1 बाई cot b माइनस cot। एक्चुअली मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके में एक माइनस यहाँ और एक माइनस यहाँ आना चाहिए था, ऊपर वाला चूंकि दोनों माइनस हो जाता तो उस माइनस को बाहर करने के लिए नीचे वाला माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस में प्लस हो गया माइनस में। तो पहला 4 याद रखेंगे तो ये याद हो जाएगा, सिर्फ साइन याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे। मैं यहाँ कुछ जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ और इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनाने दूंगा, कोई वेरिएशन नहीं दूंगा, ब्रिज कोर्स में है। पर आपको करना क्या होगा ना, वो फॉर्मूला देखे बिना बनाना होगा, फॉर्मूला याद करके बनाना होगा। अगर आप उसको फॉर्मूला देखकर बना रहे होंगे तो फिर वो फायदा नहीं होगा जो हम चाह रहे हैं, जो आपको चाहिए। तो आप एक बार अच्छे से फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2-3 सवाल पहले लिख रखा है। जैसे पहला सवाल आपका क्या है, आपका पहला सवाल है साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5, साइन बीटा इज इक्वल टू 5/12। तो साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा टैन अल्फा प्लस बीटा, ये सब हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए साइन अल्फा 3/5, ठीक है, और ये साइन बीटा है, ये आपका कितना है 5, और साइन बीटा में 13 ले लीजिए, ठीक है। 5 + 13 आपको पता है, ये तो फिर रूट में आ जाएगा यहाँ 12। तो इससे आप सब कुछ लिख सकते हैं ना, इससे cos अल्फा भी लिख सकते हैं, tan अल्फा भी लिख सकते हैं। तो ये तो आपको इसमें सारा एंगल मालूम है, sin अल्फा 3/5, cos अल्फा 4/5, sin अल्फा 3/4, लाइकवाइज sin बीटा 5/13, cos बीटा 12/13 और tan बीटा 5/12। अब आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, मैं बहुत कैलकुलेशन नहीं करूंगा। sin a प्लस b आप याद कीजिए, तो sin a प्लस b क्या होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। अब एक बात ध्यान दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं लिख रहे हैं अल्फा, बोल रहे हैं b लिख रहे हैं बीटा, ऐसे यहां पे आपको मिलेगा,
ठीक है, यहाँ से यहाँ पे आपको मिलेगा। पर हम लोग का तरीका वही होता है, बोलते हैं हमेशा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहाँ से साइन ए आपका कितना होगा, यहाँ से साइन ए आपका होगा 3/5 में साइन अल्फा होगा 3/5। यहाँ से कॉस बीटा कितना होगा 12/13, ये इंटू है, डॉट मीन्स इंटू। यहाँ से कॉस अल्फा आपका कितना होगा 4/5 और यहाँ से आपका साइन बीटा कितना होगा 5/13। कैलकुलेशन कर देंगे आप, ठीक है। 36 + 20 56/65, ऐसे आप कैलकुलेशन कर देंगे। फॉर्मूला सही याद होना चाहिए। कॉस अल्फा माइनस बीटा में क्या है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस हो जाता है, कॉस में अपोजिट साइन चलता है, माइनस वाले में इधर प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस, साइन ए साइन बी। वैल्यू डाल दीजिए। यहां से देखिए कॉस अल्फा कितना है 4/5, सेकंड वाले से कॉस बीटा कितना है, कॉस बीटा आपका है 12/13 और यहां से साइन अल्फा आपका कितना है, देखिए 3/5, वहां भी हमने दिया था बट हम बार बार इसी फिगर को देख रहे हैं। और आपका साइन बीटा कितना है, आपका साइन बीटा है यहां से 5/13 3/, तो 48 और 15 कितना हो गया 63/65। ऐसे ही चलता है। अब हम आते हैं किस पर, अब हम आते हैं tan अल्फा प्लस बीटा पे। फॉर्मूला रिकॉल कीजिए, ठीक है, आपने लिख लिया होगा, ऊपर वाली को इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और करना कुछ भी नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला कुछ गलत सही भी याद हो ना तो पहले आप लिखिए यही होता है, देखिए मत, फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा। मेरा पूरा ब्रीज कोर्स में ये सब पढ़ाने का मकसद आपको फॉर्मूला को याद करवा देना। अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं वेल वी कैन हैव डन। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद है 50% काम हो गया। हमने देखा लड़के आईटी के लिए जाते हैं, उनको ट्रिको के फॉर्मूला में कंफ्यूजन रहता है, रैंक गड़बड़ा जाता है उनका। तो tan अल्फा यहां से आपका कितना होगा, tan अल्फा, tan अल्फा आपका होगा 3/4, tan प्लस tan बीटा आपका कितना होगा 5/12, ठीक है। फिर आपका 1 माइनस tan अल्फा कितना 3/5/12। कैलकुलेशन कर भी सकते हैं, 36 20 ये आपका 56 आ जाएगा और 48 ये 33 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप करके देख लेंगे। पहला सवाल करिए, ठीक है। देखिए फॉर्मूला के बारे में एक और बात हम आपको बता दें, चलिए आपने देख लिया। जैसे अगर हम लिखें sin 2a प्लस 3b, हम बार बार यही बोलेंगे sin a cos b प्लस cos a sin b। अब हम बोल रहे हैं a और लिख रहे हैं 2a, हम बोल रहे हैं b और लिख रहे हैं 3b, यही चलता है। हम ये भी बोल सकते हैं sin 2a into cos 3b प्लस cos 2a into sin 3b बोल सकते हैं, बट जो ओरिजिनल फॉर्म होता है ना वो हम लोग लिखते समय कभी कभी यूज करता था। कंफ्यूज मत होइएगा कि सर बोल रहे हैं और लिख रहे हैं 2a क्यों, क्योंकि a को हमने मन में 2a को हमने मन में ये मान लिया है और 3b को हमने मन में b मान लिया। ये लिखने का तरीका ऐसा भी मैं कुछ कुछ आपको लिखने दूंगा। अब हम आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसे आप देखेंगे तो आपको लगेगा इसमें cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाना है, cos a माइनस b का लगाना है, इसमें sin a प्लस b का लगाना है, इसमें sin a माइनस b का लगाना है। चार फॉर्मूला नहीं, चार फॉर्मूला नहीं लगाना है। सॉल्यूशन को आप ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लेट a प्लस b इज इक्वल टू x, a माइनस b इज इक्वल टू y। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा, यहां से देखिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ये आपका हो जाएगा cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। ये किसका फॉर्मूला है पता है, ये फॉर्मूला रिवर्स ऑर्डर में है, cos a cos b माइनस sin a sin b, दिस इज cos a प्लस b। उल्टा याद कीजिए, cos a प्लस b क्या होता है, मैं बार बार वेरिएबल बदल दे रहा हूं लेकिन a और b बोल रहा हूं, cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b, x के जगह a है, y के जगह क्या है b है। तो अब इस x को हम क्या रख लें a प्लस b और इस y को हम क्या रख लें a माइनस b।
बी दोनों कैंसिल हो गया तो क्या हो गया cos 2a। रिवर्स ऑर्डर में भी फॉर्मूला को याद करना है क्योंकि आपको दोनों पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और साथ में ये भी पता होता है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना, मैं बोलो ना मैं लगातार एक ही तरह का सवाल दूंगा, प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ फॉर्मूला देखे बिना, बहुत फायदा हो जाएगा। फिर जब मेन कोर्स में आएंगे तो आपको काफी बढ़िया लगेगा। उसको भी आप लिख सकते हैं। वो हमारे थर्ड वाले के कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, देखिए कैसे। थर्ड वाले क्वेश्चन की क्या विशेषता है, दरअसल इसमें ऐसा tan और cot में क्वेश्चन मिलता है और बढ़ने का तरीका ये होता है, इसमें कोई लेफ्ट राइट नहीं होता। a प्लस 2a कितना हो गया 3a हो गया, तो इसमें आप सीधा tan लगा दीजिए। ऐसा क्वेश्चन tan और cot में मिलेगा जब एंगल का सम बराबर हो, कितना हो गया tan 3a हो गया, यहां से क्या हो गया tan a प्लस tan 2a, 1 माइनस tan a इंटू tan 2a। मैं ये भी बोल सकता था tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, उसका कहने का अर्थ b की जगह क्या है 2a। ये किसके बराबर है tan 3a। अब फॉर्मूला याद कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं। यहां से हम इस तरफ चले आते हैं, यहां जाइए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए tan a प्लस tan 2a। ध्यान से देखेंगे, जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा tan 3a माइनस ये tan 3a में पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर tan 3a में किससे मल्टीप्लाई होगा, फिर tan 3a में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ माइनस नीचे लिखते हैं tan 3a इंटू tan a इंटू tan 2a। अब इसको वन साइडेड करते चले जाइए आप। कैसे वन साइडेड करते चले जाए, तो देखिए ये वाला अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस वाला tan 3a tan 2a tan a, आगे पीछे थोड़ा लिख दिया tan 3a tan 2a tan a, साइड यहाँ बराबर है, ठीक है ना, ये एक साइड है, साइड चेंज होगा तो प्लस में हो गया, और ये tan 3a इस दोनों का साइड चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस tan a और माइनस tan 2a। नीचे देखिए तो कुछ ऐसा ही लाना था, कुछ ऐसा ही लाना है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, मेरा मेन मोटिव फॉर्मूला प्रैक्टिस करवाना है। एक दो क्वेश्चन और देख लीजिए, बाकी मेन कोर्स में पढ़ेंगे। ब्रिज कोर्स के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो एक बार फिर से हम इन क्वेश्चंस को देख लें, ठीक है। जैसे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन पे, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। इसको अगर हम राइट साइड से बढ़े तो हमारा काम आसान होगा, लेफ्ट से भी आप बढ़ सकते हैं, पर राइट से बढ़िए। क्यों बढ़ते हैं, साइन 71 डिग्री। देखिए ऐसा बहुत बार मिलेगा, ये दोनों क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे हम राइट से बढ़ रहे हैं। ये दरअसल 45 डिग्री प्लस 26 डिग्री है। एक्चुअली हमने ऐसा क्यों किया, हमको लेफ्ट साइड किस में लाना है 26 डिग्री में, तो लेफ्ट साइड 26 डिग्री में लाना है, तो हम क्या लिखेंगे 71 45 प्लस 26। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया √2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आई बात समझ में। ए की जगह क्या है 45 और बी की जगह क्या है 26। फिर फॉर्मूला आप देखिए, √2 साइन 45 कितना होता है 1/√2 और cos 45 भी कितना होता है 1/√2। इसमें इससे मल्टीप्लाई किया √2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा cos 26। इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बचेगा sin 26। तो आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 भी बना सकते हैं। देखिए क्या सर इसको लेफ्ट से राइट बना सकते थे, आप बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लीजिए 71 माइनस 45 और इसको आप लीजिए 71 माइनस 45। तो इसमें लगाना होगा साइन ए माइनस बी, इसमें क्या लगाना होगा cos ए माइनस बी। दो बार लगाना पड़ता है, हम बच गए। राइट साइड में एक ही बार sin a प्लस बी लगाकर निकल गया, बना सकते हैं। मेन बात क्या है, या तो 71 को आप 26 में चेंज कीजिए 45 प्लस 26, या तो 26 को आप लिखिए 71 माइनस 45। 45 क्यों, 45 का वैल्यू साइन कॉस का नोन होता है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऐसे आप देख लीजिए, कॉट का जो हमने कोई फॉर्मूला प्रूफ नहीं किया था, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ले रहे हैं, फिर राइट हैंड साइड एक्सपर्ट वगैरह आप लेफ्ट से भी बना लेंगे। कितना है? कॉट 35 डिग्री, आप इसको क्या लिखेंगे? कॉट 45 डिग्री माइनस 10। तो ये आपका फॉर्मूला क्या होगा? कॉट ए कॉट बी, फॉर्मूला देखिएगा, याद कीजिएगा, प्लस 1 बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। ये आपका क्या हो गया? ये आपका 1 होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? कॉट 10 डिग्री प्लस 1 बाई कॉट 10 डिग्री माइनस 1। कॉट 45 का मान कितना होता है? कॉट 45 का मान कितना होता है? कॉट 45 का मान 1 होता है, tan 45 भी 1 होता है। आंसर हमको किस में लाना है? साइन और कॉस में। तो आप साइन कॉस में बदल दीजिए, साइन कॉस में आप बदल दीजिए। कैसे बदलेंगे आप साइन कॉस में? कॉस 10 डिग्री बाई साइन 10 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना? कॉस 10 डिग्री बाई साइन 10 डिग्री माइनस 1। एलसीएम लिया जाए। एलसीएम आपका कितना है? एलसीएम साइन 10 डिग्री है, कितना हो गया? कॉस 10 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री, और यहां पे कितना है? साइन 10 डिग्री, कितना हो गया? कॉस 10 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। ये कैंसिल हो गया, हमने क्वेश्चन इरेज कर दिया। यही लाना था। ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ पे हम आपको एक और बात बताएंगे आगे बढ़ने से पहले। दरअसल ये देखिए, अगर हम इसको a मान लें तो cot 45 माइनस a, ये क्या हो गया? cot a प्लस 1 बाई cot a माइनस 1। cot 45 माइनस a क्या हो गया? cot a प्लस 1 बाई cot a माइनस 1। कुछ ना फ्री फॉर्मूला, बाद में हम लोग ना एडिशनल है, सीधा सीधा यूज करेंगे। जैसे tan पाई बाई 4 प्लस a, ब्रेक तो tan a प्लस b पे होगा, आप खुद से प्रूफ करके देखेंगे। चलिए मैं यहां से इसको इरेज कर देता हूं, स्पेस और चाहिए। क्या क्या एडिशनल फॉर्मूला आप कर सकते हैं? अभी मैं कुछ और एडिशनल फॉर्मूला पे ही आ रहा हूं। तो देखिए, आप एडिशनल में क्या क्या कर सकते हैं? आप एडिशनल में कर सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस a। tan a प्लस b का फॉर्मूला लिखिएगा, 1 प्लस tan a बाई 1 माइनस tan a। सर इतना फॉर्मूला है, अभी तो कुछ भी नहीं। ट्रिगो में बहुत सारा फॉर्मूला है, पर फिजिक्स में इतना यूज नहीं होता है, बहुत कम ही यूज होता है। cot पाई बाई 4 प्लस a, cot a माइनस 1 बाई cot a प्लस 1, और cot पाई बाई 4 माइनस a, ये आपका हो जाएगा cot a प्लस 1 बाई cot a माइनस 1। अब tan a प्लस b, tan a माइनस b, cot a प्लस b, cot a माइनस b पे आप इसको लिख कर देख सकते हैं। ये भी जो मैं लिख रहा हूं ना, नंबर 6, ये भी एक एडिशनल फॉर्मूला है। होता क्या, मेन कोर्स में हम लोग बहुत फॉर्मूला प्रूफ नहीं करते हैं, वहां पढ़ाने का प्रेशर बहुत होता है, सवाल बहुत बनवाना होता है आज के समय में, ठीक है। तो यहाँ मैं कुछ प्रूफ कर दे रहा हूँ। ये भी अब मैं एडिशनल फॉर्मूला में लिखूंगा। ये 4 हो गया, tan a प्लस b, tan a माइनस b, cot a प्लस b, cot a माइनस b पर ब्रेक करके देखिए, जहाँ tan 45 या cot 45 कितना लेना है? 1 लेना है, एडिशनल है। नंबर 6 पे आइए, ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपका कितना है? sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b। ये आपका कितना होगा? ये आपका होगा फॉर्मूला है ये, sin a cos b प्लस cos a sin b, और ये आपका कितना होगा? sin a cos b माइनस cos a sin b। दोनों फॉर्मूला एक ही जैसा होता है। तो देखिए, तो ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। तो ये हम कितना लिखेंगे? ये हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर
बी। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आप लिखिए 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर बी, क्योंकि आंसर हमको साइन में लाना था तो सबको साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको क्या लिखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू कितना साइन स्क्वायर बी। आप मल्टीप्लाई करके देखिए आंसर से मेरा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, फिर यहां से माइनस साइन स्क्वायर बी के साथ क्या हो गया साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये आपका कैंसिल हो गया, यही आपको लाना था। तो ये आपका एडिशनल रिजल्ट है। फिर से मैं एडिशनल लिख रहा हूं, बायो वाले को बस पहला ही 4 चाहिए तो मैं एडिशनल लिख रहा हूं। एक आपका हो गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, फाइनली कितना आया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे कॉस में तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए इसको मैं नंबर 9 एक्चुअली मैं इसी को मान लेता हूं। बीच में जहाँ एडिशनल था मैंने कोई नाम नहीं दिया, वो एक्चुअली स्पेशल केस था, वो एडिशनल स्पेशल केस था। cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, दोनों आप प्रूफ कर सकते हैं। एक और आपको फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, ये सब आप लिखते चले जाइए नंबर 11 में, आप कहीं से देख लेंगे, मैं बोल देता हूं। ये दरअसल होता है tan A प्लस tan B प्लस tan C माइनस, यूज बहुत कम है आज के समय में, हमारे समय में इसका यूज था, आपके समय बहुत कम यूज है। तो कुछ बातें हैं ना वो ट्रेडिशनली चली आ रही है तो चली आ रही है, बस हम लोग वही लिख रहे हैं। tan A tan B tan B tan C और tan C tan A, ठीक है। अब बचा ये क्वेश्चन, इसको मैं अगले क्लास में कवर करूंगा। इसमें एक छोटा सा थ्योरी भी बताना होगा, क्लास उतना लंबा ये पहला क्लास हम नहीं करना चाहते, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें आपका छूट रहा है, जैसे 7 को आप अगली क्लास के लिए रहने दीजिए, ठीक है। अगले लेक्चर की शुरुआत में मैं बता दूंगा, ये सब मैं हट जाते हैं, एक बार आप नोट कर दीजिए। फॉर्मूला मैथ्स वाले जो है 8 9 10 11 पहले जो 4 एडिशनल था वो सारा याद करना है। बायो वाले पहला भी 4 याद कर लीजिए, फिर जोड़ तोड़ कर काम हो जाता है। बी को माइनस बी करना है, बस उतना ही सोचकर साइन टाइम में लिख लिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, इसलिए मैं इसको अगली क्लास में कवर करूंगा। दरअसल कंपाउंड एंगल का जो सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, वो पॉइंट आपका क्या है, अगर आपको वैल्यू निकालना है साइन 15 का तो आप निकाल सकते हैं। साइन 45 माइनस 30 कैसे निकाल सकते हैं, साइन ए कॉस बी, आ रही है बात समझ में, ए और बी माइनस कितना हो गया कॉस ए और साइन बी, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 1/√2 इंटू √3/2, और ये कितना हो गया 1/√2 इंटू 1/2। फाइनली आपका कितना हो जाएगा, सीधा लिख दे रहा हूं मैं, देख लीजिए एलसीएम क्या होगा 2√2 √3 -1। तो अब जो है आप 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 45 माइनस 30 से। अब तक जब मैंने टेबल पढ़ा था उसमें 15 का मल्टीपल में सिर्फ एक 45 आया था, फिर 90 आया था। अब आप वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका निकाल सकते हैं 75 का। कैसे निकाल सकते हैं, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री से। अब आप वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका निकाल सकते हैं 105 डिग्री का। किससे निकाल सकते हैं 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री से। मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा। लास्टली मैं एक क्वेश्चन आपको कर दे रहा हूं, ठीक है। वो क्वेश्चन है tan 105 डिग्री।
तो tan 105 डिग्री, बात फिर यहीं पे आ गई। अब इसको आप 90 प्लस 15 मत लिख लीजिएगा, 90 प्लस 15 में क्या होगा, फिर 15 के लिए इसको वापस लगाना होगा। तो हम दोनों एंगल ऐसा लें जो क्लास 10th वाला बेसिक एंगल था। तो क्लास 10th में बेसिक एंगल क्या क्या था, 0 30, फिर 45 60, वही दोनों लिया है, और 90। तो ये आपका क्या हो गया, tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये आप लिखिए tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan, वैल्यू डालिए, ये हो गया √3, tan 60 √3, tan 45 1, ये 1 माइनस आपका कितना हो गया, √3 इंटू 1। तो फाइनली आपका ये कितना आ रहा है, √3 प्लस 1। अगर आप एक माइनस बाहर ले लें तो √3 माइनस 1। ये एक्सप्रेशन मैंने इससे लिखा, आगे एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट होगा। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं 1 माइनस √3 पे, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में हम लोग इसको रेशनलाइज करके पूछ देते हैं, आंसर तो यहीं पे आता है, और साथ में एक नन ऑफ दीज भी दे देते हैं, तो वो आपको समझना होगा। ये रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, ये होगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये नीचे कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, आगे एक माइनस है, ये 4 प्लस 2 √3/2, आगे में एक माइनस है, आगे में एक माइनस साइन है, और फिर आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस के बाद 2 प्लस √3। तो कंपाउंड एंगल पे मैं जितना भी क्वेश्चंस दिया ना उसी तरह का 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं। सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला देखना पड़ा एक भी तो सवाल फिर से बनाइए, फिर देखना पड़ा तो फिर से बनाइए। अगर आप इस आदत को कर देंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा था वो अगले क्लास में कवर करेंगे। हालांकि अगले क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, किसका ट्रांसफॉर्मेशन, कंपाउंड एंगल का। ओके, थैंक यू।